आइए अगला कलाकार देखते हैं। अमरनाथ सगहल। अमरनाथ सगहल का जन्म 1922 से 2007 में। अमरनाथ सगहल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1922 में कहाँ हुआ था? जिला अटक, कैंप बेलपुर, वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में है। अमरनाथ सगहल कब पाकिस्तान से दिल्ली आकर बस गए? भारत विभाजन के दौरान 1947 में दिल्ली आकर बस गए। अमरनाथ सगहल किस शीर्षक से कविताएं भी लिखते थे? अमरनाथ सगहल किस शीर्षक से कविताएं भी लिखते थे? ये कलाकार। अमरनाथ सगहल ने किस कला महाविद्यालय में कला शिक्षक के पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी? कॉलेज ऑफ आर्ट एंड नई दिल्ली। कहाँ दी शिक्षक के पद पर सेवाएं? कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। पाकिस्तान से भारत लौटने पर अमरनाथ सगहल ने अपना कला स्टूडियो कहाँ खोला? दिल्ली में खोला। अमरनाथ सगहल ने अपनी पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की? वर्ष 1966 मुंबई में। इन्होंने अपनी कला प्रदर्शनी कहाँ प्रदर्शित की? 1966 में मुंबई में। अमरनाथ सगहल को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी छात्रवृत्ति किस वर्ष प्रदान की गई? 1993 में। अमरनाथ सगहल के मूर्ति शिल्पों का प्रिय माध्यम क्या रहा? अमरनाथ सगहल का जो मूर्ति का प्रिय माध्यम क्या था? कांसा धातु। अमरनाथ सगहल की शिल्प शैली कैसी थी? ये अभिव्यंजनावादी थी। भारत सरकार ने किस वर्ष अमरनाथ सगहल को पद्म भूषण, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ये मरणोपरांत वर्ष 2008 को। अमरनाथ सगहल किस लिए जाने जाते थे? ये आधुनिक कलाकार थे। अमरनाथ कैसे कलाकार थे? आधुनिक कलाकार। किस आधुनिक मूर्तिकार ने कलाकार नाम से कविताएं और लेख भी लिखे? अमरनाथ सगहल ने। किस आधुनिक मूर्तिकार ने कलाकार नाम से कविताएं और लेख भी लिखे? अमरनाथ सगहल। अमरनाथ सगहल की पत्नी जो एक शिक्षक है, ये शीला धवन। अमरनाथ सगहल अमेरिका में स्नातकोत्तर कला शिक्षा लेने किस अवधि में गए थे? वर्ष 1949 से 53 ईस्वी में। अमरनाथ सगहल की पहचान किस रूप में की जाती है? ये मुख्यतः क्या थे? मूर्तिकार, गौड़तः छापाकार व चित्रकार भी थे। मुख्यतः क्या थे? मूर्तिकार और गौड़तः छापाकार व चित्रकार। वर्ष 1958 में अमरनाथ सगहल को किस प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के लिए केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया? अनसुनी चीखे, जो कि क्राइज अनहर्ट। अमरनाथ सगहल ने किस महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की? लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, ये सान्याल स्टूडियो। अमरनाथ सगहल द्वारा रचित काव्य संग्रह कहाँ से है? ये लोनसोम जर्नी। 1996। एक नई सुबह की प्रतीक्षा, जो कि 1998। अमरनाथ सगहल के मूर्ति शिल्पों की पहली विदेशी प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई? वर्ष 1951 न्यूयॉर्क में। अमरनाथ सगहल किस प्रसिद्ध भाववादी कलाकार की कला से काफ़ी प्रभावित थे? ये हेनरी माथिस से काफ़ी प्रभावित थे। ये हेनरी माथिस कैसे कलाकार थे? ये भाववादी कलाकार थे। अमरनाथ सगहल को उनके किस प्रसिद्ध
मूर्ति शिल्प पर 1957 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। आगे बढ़ते कदम ऑनवर्ड मार्च शिल्प ने। अमरनाथ सहगल ने किस भाषा पर आधारित कैलीग्राफी चित्र बनाए जो कि उर्दू भाषा में। अमरनाथ सहगल कहाँ से आए थे कलाकार? ये पाकिस्तान से। संगत राष्ट्र अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित प्रसिद्ध महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा वर्तमान में कहाँ स्थापित है? नगर पालिका पार्क लक्समबर्ग। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अनसुनी चीखे ब्रांज 1958 किस कलाकार ने निर्मित की? अमरनाथ सहगल ने। अमरनाथ सहगल का निधन कब और कहाँ हो गया था? 2007 में नई दिल्ली में। इनके प्रमुख चित्र श्रृंखला देख लेते हैं। रामायण श्रृंखला जो कागज पर जल रंग जो कि 2004 में बना है। महाभारत श्रृंखला कागज पर जल रंग ये भी 2004 ही में है। प्रमुख चित्र देखते हैं इनका। प्रतीक्षा कैनवास पर तेल रंग 1946। गणेश सिल्क स्क्रीन सेरीग्राफी ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण कागज पर मिश्रित माध्यम विदाई। वनगमन कागज पर मिश्रित माध्यम जो कि है राम लक्ष्मण सीता की खोज को लेकर मंत्रणा करते हुए मिश्रित माध्यम में। आइए देखते हैं अमरनाथ सहगल जी का प्रमुख मूर्ति शिल्प। महात्मा की प्रतिमा जो कांसा नगरपालिका पार्क लक्समबर्ग। ऑनवर्ड मार्च आगे बढ़ते कदम द कैटिव बंदी ब्रांच जो कि है 1968 में। एमिंग फॉर एक्सीलेंस स्टोन अपराइजिंग ब्रांच 1957 राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। पैसेज ऑफ टाइम 1E8 किंग ब्रांच जो है ये कैरिज अनहर्ट अनसुनी चीखे ब्रांच 1958 राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में स्थित है। आक्रोश भरी चीखे ब्रांच ये किस में बनी है? ब्रांच जो कि कब बनी है? 1971 में। ये कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। आलाप देख लेते हैं। ये बनी है ब्रांच में 1983 में। माँ और शिशु ये प्लास्टर में बनी है। कब बनी है? 1948 में। गिरते हुए पत्ते किससे बनी है? ब्रांच में। कब बनी है? 1973 में। संगीतमय कंपन ब्रांच में बनी है 1985 में। भूख बनी है ब्रांच में 1962 में। बलात्कार जो ब्रांच 1959 में। बांसुरी वादक ये ब्रांच में 1960 में बनी है। पैसेज ऑफ टाइम द चार्ज ये कब बनी है? 1955 में। संघर्ष 1962 में। अब अगला कलाकार देखते हैं। पीलू आर पोचकुनवाला। अगला कलाकार है पीलू आर पोचकुनवाला 1923 से 1986 तक। पीलू पोचकुनवाला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1923 में। कहाँ हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में। पीलू पोचकुन किस लिए प्रसिद्ध था? ये मूर्तिकार के रूप में। पीलू पोचकुनवाला ने प्रारंभिक कला शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त की? श्री N.G. पंसारे। पीलू पोचकुनवाला ने किस विषय के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की? वाणिज्य में। पीलू पोचकुनवाला ने प्रारंभिक मूर्ति शिल्प की सामग्री में माध्यम में निर्मित की या बनाने शुरू किए लकड़ी में। इन्होंने मूर्ति किस में बनाने शुरू किए? लकड़ी माध्यम में। पोचकुनवाला के मूर्ति शिल्पों में प्रमुख रूप से किस सामग्री माध्यम का प्रयोग किया गया? लकड़ी, धातु और शीशा आदि। आइए इनके देखते हैं प्रमुख मूर्ति शिल्प। टाइम सर्किल मास्क डेट
वेड साइड स्टोन स्टेशन, सीटिंग वुमेन, मास्क डेट टाइम, क्रोडेस, स्टेनलेस स्टील एल्युमिनियम जो कि 1970 में, सीमेंट धातु फाइबर ग्लास जो कि कब बना है 1981 में, भू क्षरण जो कि स्टील राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है, मानसून एल्युमिनियम जो कि 1983 में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है। अगला कलाकार देखते हैं मीरा मुखर्जी। अगला कलाकार देखते हैं मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी का जन्म 1923 से 1998। मीरा मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1923 कोलकाता पश्चिम बंगाल में। किस भारतीय शिल्पकार ने मध्य प्रदेश को ढोकरा कास्टिंग में मूर्ति शिल्प निर्मित किए? मीरा मुखर्जी जी ने। भारत सरकार ने किस वर्ष मीरा मुखर्जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? मीरा मुखर्जी जी को कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 1992 में। मीरा मुखर्जी ने प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट मुंबई में। इन्होंने प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट ओरिएंटल आर्ट मुंबई में। प्रसिद्ध पुस्तक मेटल क्राफ्टमैन इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित हुई है? वर्ष 1994 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट मुंबई में मीरा मुखर्जी की कला शिक्षा किसके सानिध्य में संपन्न हुई? ये अवनींद्रनाथ टैगोर जी के कला शिक्षा में सानिध्य में इनका शिक्षा संपन्न हुई। मीरा मुखर्जी शिल्प कला का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश कहाँ गई? ये म्यूनिख जर्मनी में गई। ये शिल्प कला प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश कहाँ गई? विदेश कौन से विदेश में किस जगह गई? म्यूनिख जर्मनी में। कौन सा भारतीय शिल्पकार जनजातीय कलाओं से काफ़ी प्रभावित रहा? ये मीरा मुखर्जी जी ये भारतीय शिल्पकार जो कि जनजातीय कला से काफ़ी प्रभावित रहे। मीरा मुखर्जी मूर्तिकला पर आधारित कौन से पुस्तक प्रकाशित हुए? भारत में धातु शिल्प 1879, भारत में धातु शिल्पकार जो कि 1994 में। पश्चिमी बंगाल सरकार ने मीरा मुखर्जी को कब अवन गगन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 1981 में। किस शिल्पकार ने बस्तर मध्य प्रदेश की जनजातीय शिल्प कला ढोकरा कास्टिंग लास्ट वैक्स प्रोसेस का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया? मीरा मुखर्जी ने। मीरा मुखर्जी ने मूर्तिकला का डिप्लोमा किस कला महाविद्यालय से पूरा किया? दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज नई दिल्ली। मीरा मुखर्जी को कब मास्टर क्राफ्टमैन के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रेस अवार्ड सम्मानित किया गया? 1968 में। कौन सा अवार्ड? क्राफ्टमैन के लिए राष्ट्रपति प्रेस द्वारा अवार्ड जो मिला था। मूर्तिकला पर आधारित प्रमुख पुस्तक मेटल क्राफ्ट जो कि 1979 में, मेटल क्राफ्ट मैन इंडिया 1994 में किसने लिखी? ये मीरा मुखर्जी ने। मीरा मुखर्जी प्रमुख रूप से किस लिए जानी जाती थी? ये प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पकार के रूप में। मूर्तिकार मीरा मुखर्जी का देहांत कब हो गया था? 1998 में। आइए इनके देखते हैं प्रमुख पुस्तकें। मेटल क्राफ्ट इन इंडिया जो कि 1979, मेटल क्राफ्टमैन इन इंडिया 1994, फोक मेटल आर्टिंज ब्रांच वर्क्स ब्रासवेयर इन बस्तर। प्रमुख चित्र देखते हैं इनका। हार्स कागज पर जल रंग है। प्रमुख मूर्ति शिल्प देखते हैं। सीटिंग ओमेन
ब्रांज 1990 में, फॉरेस्ट सीन ब्रांच, पंख वाला ब्रांच, ब्राइड दुल्हा ब्रांच, बैलेंस संतुलन ब्रांच, वर्कस ब्रांच। ये 1980 में दुर्गा ब्रांच, 1997 में मदर एंड चाइल्ड ब्रांच, अर्थ ऑफ हेवन पृथ्वी का स्वर्ग ब्रांच, अशोक आवच शिल्प ब्रांच, वे साइड स्टेशन ब्रांच, स्पिरिट ऑफ डेली वर्क ब्रांच, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। अब अगला कलाकार देखते हैं, नेक चंद सैनी। कौन से कलाकार हैं? नेक चंद सैनी 1924 से 2015 तक। नेक चंद सैनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1924 में बेरियन कला गांव, जो कि तहसील शकरगढ़, विभाजन पूर्व ब्रिटिश भारत, वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक चंद सैनी प्रमुख रूप से कैसे कलाकार माने जाते थे? ये संस्थापन कलाकार माने जाते थे। एक ऐसा कलाकार जो बाहरी कला, आउटसाइडर आर्ट के लिए जाना जाता है, नेक चंद सैनी। नेक चंद सैनी को किस वर्ष भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया? कब किया पद्मश्री सम्मान से? 1984 में। चंडीगढ़ रॉक गार्डन के शिल्पकार कौन थे? नेक चंद सैनी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चंडीगढ़ रॉक गार्डन के शिल्पकार कौन थे? नेक चंद सैनी। ऐसे संस्थापन कला जो स्वयं शिक्षित थे, नेक चंद सैनी। आधुनिक चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने किया? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पीजीटी में भी आया हुआ है। आधुनिक चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने किया था? फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूसियर ने। चंडीगढ़ रॉक गार्डन की माध्यम निर्मित क्या है? मिट्टी, चूड़ी, कंक्रीट, सीमेंट, रेत, पत्थर, ग्लास आदि। चंडीगढ़ रॉक गार्डन की माध्यम निर्मित किया गया है किसमें? मिट्टी है, चूड़ी है, कंक्रीट, सीमेंट, रेत, पत्थर, ग्लास आदि। भारत विभाजन के बाद कलाकार नेक चंद सैनी का परिवार कहाँ पर बस गया? ये चंडीगढ़ में बस गया। नेक चंद सैनी की पत्नी का क्या नाम था? कमला सैनी। नेक चंद सैनी की आत्मकथा क्या है? रॉक गार्डन ए विजन ऑफ क्रिएटिविटी, मेमोरीज ऑफ नेक चंद। ये कहाँ से कलाकार आए हुए थे? ये पाकिस्तान से आए हुए कलाकार थे। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का विषय क्या रहा? पशु पक्षी, झूले, पौधे, जानवर, झरना आदि। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का विषय क्या रहा? पशु पक्षी, झूले, पौधे, जानवर, झरना आदि। भारत के प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये इंस्टॉलेशन के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं नेक चंद सैनी। ये भारत के प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं कौन? नेक चंद सैनी। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइन किस कलाकार ने किया? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइन किस कलाकार ने किया? नेक चंद सैनी। नेक चंद सैनी के बच्चों का क्या नाम था? अनुज सैनी और नीलम सैनी। नेक चंद सैनी की मृत्यु कब और कहाँ हो गई? 1915 में चंडीगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई। अगला देखते हैं कलाकार, राम बी सुतार। अगला कलाकार है राम बी सुतार। 1925 में इनका जन्म हुआ। ये कहाँ के कलाकार थे? गोंडूर गांव, जिला धुलिया, महाराष्ट्र के। इनका जन्म कब हुआ था? 1925 में। और कहाँ हुआ था? गोंडूर गांव, जिला धुलिया, महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार का पूरा नाम क्या था? राम बनर्जी सुतार।
इनका पूरा नाम क्या था? राम बनजी सुतार। राम सुतार के पिता क्या नाम था? बनजी हंसराज। राम सुतार के पिता क्या नाम था? बनजी हंसराज। राम सुतार कला के किस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे? ये मूर्ति कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। किस वर्ष भारत सरकार ने राम सुतार को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया? 1999 में। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को किस मूर्तिकार ने निर्मित किया? रामबी सुतार। प्रसिद्ध प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने निर्मित किया? रामबी सुतार ने। प्रसिद्ध जो प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने किया? राम सुतार ने। राम सुतार वर्तमान समय में कहाँ रहकर कार्य कर रहे हैं? नोएडा में। वर्तमान में कहाँ रहकर कार्य कर रहे हैं? नोएडा। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का निर्माण किस महापुरुष की स्मृति का किया गया? जो कि कौन से हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राम सुतार के पुत्र जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, कौन? अनिल सुतार। अभी हाल ही वर्ष 2018 में राम सुतार को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? टैगोर कल्चरल अवार्ड। राम सुतार ने किस कला संस्थान से मॉडलिंग मूर्ति कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया? जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई। प्रसिद्ध प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के किस जिले में स्थित है? नर्मदा जिला में। किस वर्ष भारत सरकार ने राम सुतार को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया? 2016 में। राम सुतार प्रमुख रूप से कैसी प्रतिमाएं निर्मित करने के लिए जाने जाते हैं? महापुरुषों की विशाल प्रतिमाएं। राम सुतार की मूर्ति कला स्टूडियो कहाँ पर स्थित है? नोएडा में। इनकी कला स्टूडियो कहाँ स्थित है? नोएडा में। राम सुतार की पत्नी का क्या नाम था? प्रमिला सुतार। भारत सरकार के निमंत्रण पर राम सुतार ने किन गुफाओं को के मूर्ति शिल्पों के पुनरुत्थान मरम्मत का कार्य किया? अजंता और एलोरा का इन्होंने कार्य किया। राम सुतार की माता का क्या नाम था? सीता बाई। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को निर्मित करने में राम सुतार के सहयोगी कौन थे? उनके बेटे अनिल सुतार। किस प्रसिद्ध मूर्तिकार को वर्ष 2016 में टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राम बी सुतार। कब? 2016 में। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? 182 मीटर यानी कि 597 फीट। दुनिया की सबसे ऊंची ये प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा। अभी हाल ही में अयोध्या में भगवान श्री राम की विशाल प्रतिमा निर्मित का कार्य किसने किया था? राम सुतार ने। आइए इनके प्रमुख प्रतिमाएं देखते हैं। चंबल देवी की मूर्ति जो कि 45 फीट की है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो कि 18 फीट, संसद भवन, नई दिल्ली। महात्मा गांधी की प्रतिमा 17 फीट, गांधीनगर, गुजरात। BR अम्बेडकर की प्रतिमा 9 फीट, जम्मू में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा 182 मीटर जो कि कितना है? 597 फीट, मिक्स मीडिया, नर्मदा जिला, गुजरात में है। इसी के साथ अब अगला कलाकार होगा कल नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।